हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर यानी भूगोल का चैप्टर जो रहेगा आज ओवर रिसोर्स यानी हमारे संसाधन। ये चैप्टर कई मानने में हर एक क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, सभी के लिए जो रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा। जिन बच्चों ने जो है जो ज्योग्राफी लिया हुआ है, अगर उनके सिलेबस में जो है ओवर रिसोर्स है तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके अगर सिलेबस में ये है तो इसका मतलब है कि ये भी उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हर एक बात को जो है अच्छे से एनालाइज किया जाता है और समझाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, resource utilization. There is an important point here, resource utilization here. To satisfy their needs, humans has been using resource for a time emerged. This process is called to the resource utilization. You know that what is a resource utilization here? A human has been used to resource for a time emerged, and this process is called to the resource utilization here. The human skull is a technical as a know-how and hard work convert to the natural stuff into the commodity or serves to be a serve of materials and spiritual needs of the human society. Thus the resources are created by man, but he need to help of culture to convert the natural stuff into the valuable resource. Culture include all our equipment and machines, a mean of transport and communication, as well as efficient of management and group corporations and is a recreations. Intellectual is a work, education, training, and improve health and sanitation. Without a culture, man has only a limited capacity to work and produce. You know that there is a most important point here. In the modern age, the application of science and technology has increasing the human capacity and capability to use a resource in an efficient manner for a production purpose. For example, United States of America and West European country have a high development economics. You know that there is a most important point here. Example here, United States of America and West European countries have a high development economics for efficient use of their natural wealth with the advanced technologies. On the other hand, several countries in Africa, Asia, and Latin America are lagging far behind in the development level in spite of abundant natural resource there. हमारा जो अगला पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, संसाधनों का उपयोग। देखिए संसाधनों का उपयोग जो है बहुत विवेकतापूर्ण करना चाहिए, क्योंकि ये संसाधन जो है एक संसाधन के रूप में है, और कहते हैं संसाधन जो होते हैं किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण होते हैं। जिस देश में संसाधन की भंडार है वो देश जो है पावरफुल है। तो संसाधन का उपयोग जो है विवेकपूर्ण करना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर जो है उजागर करने की कोशिश किया जाएगा कि संसाधनों का उपयोग कैसे करें।
कहते हैं सबसे पहले तो ये है कि संसाधन उपयोग होता क्या है। कहते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव आरंभ से ही संसाधनों का उपयोग करता रहा है और यह प्रक्रिया संसाधन उपयोग कहलाती है। अगर आप देखोगे तो जब जो आदि मानव के समय था तो उन्होंने भी संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया और इंसान आज के समय तो बहुत ही टेक्नोलॉजी फुल हो गया है, तो यहाँ पर संसाधनों की जो है भरमार उपयोग किया जा रहा है और भरमार जो है उपयोग करने में अग्रसर है। तो संसाधन उपयोग जो है महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और इस प्रकार जो है संसाधन मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं। संसाधन जो होते हैं मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने संसाधन स्वयं ही ढूंढते हैं। आपने देखा, आप सोच रहे हो कि संसाधन क्या होती है और क्या हो सकता है। आपके घर में जो है इतने संसाधन दिख रहे होंगे। पहले के समय में अगर आप अपने दादा दादी से पूछिएगा तो बताएंगे कि जब गर्मी होती थी ना तो वो जो होते थे पंखे से किया करते थे, अपने हाथों से पंखा किया करते थे। लेकिन आज के समय में अगर यही संसाधन है जिसको एक बटन दबाते ही आपको जो है पूरे कूल हो जाता है आपके वातावरण, तो ये सब संसाधन है जो इंसानों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाया। पहले के लोग जो होते थे धरती पे सोया करते थे, लेकिन आज जो है इतने बड़े बड़े बेड पे सोते हैं, अच्छे अच्छे बेड पे सोते हैं, गद्दों पे सोते हैं। तो ये सब संसाधन है, इंसानों ने अपने लिए संसाधन बनाया है और ये संसाधन का उपयोग जो है हमें विवेकतापूर्ण करना चाहिए। अब सोचिएगा कि इन संसाधनों का उपयोग विवेकतापूर्ण करने का क्या अर्थ है यहाँ पर। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जिस बेड पे सोते होगे वो बेड जो है लकड़ियों से बनती है और लकड़ी से जब बनेगी तो इसके लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा और पेड़ पौधे कटेंगे तो आपको पता है जो नेचुरल संसाधन है वो ख़त्म हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा। अब सोचिएगा कि फैन चलाने में कौन सा संसाधन का जो है लॉस्ट होती है, तो आपको पता है कि संसाधन जो है सारे जो है लो मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो लो मटेरियल संसाधन भी तो ख़त्म होंगे। तो यही बात है कि कोई चीज़ जो है विवेकपूर्ण हमें इस्तेमाल करना चाहिए, यही बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। कहते हैं इस प्रकार संसाधन मनुष्य द्वारा निर्मित किए ही जाते हैं, किंतु इसे इन निष्कर्षण उत्पादों के मूल्यवान संसाधन में परिवर्तन करने के लिए संस्कृति की सहायता की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो ये संसाधन जो होते हैं संस्कृति में समस्त उपकरण एवं मशीन, परिवहन एवं संचार के साधन के साथ ही जो है प्रभावी प्रबंधन होते हैं, जिसमें सामूहिक सहयोग, मनोरंजन, वैदिक कार्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, उन्नत स्वास्थ्य एवं शिक्षाएं शामिल होती है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इन संसाधनों को जो है विवेकपूर्ण इस्तेमाल कीजिएगा तो आने वाला भविष्य में भी इसका उपयोग देखा जा सकता है। लेकिन जिन चीज़ों का उपयोग अगर आप विवेकतापूर्ण नहीं किया जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। जैसे आपको पता है कोयला पेट्रोल जो है आने वाला कुछ सालों में जो है विनाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी मिलेगा ही नहीं। तो यही बात बताया जा रहा है, जो संसाधन है उसको हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये संसाधन ऐसे संसाधन है जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसको बनाया नहीं जा सकता। तो ऐसे संसाधनों को हमें विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए और भविष्य के लिए भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। कहते संस्कृति के बिना मनुष्य कार्य एवं उत्पादन की क्षमता सीमित हो जाती है, क्योंकि संस्कृति ही महत्वपूर्ण यहाँ पर पहलू बनती है। कहते आधुनिक युग में विज्ञान एवं तकनीक के उपयोग ने उत्पादन हेतु संसाधनों के जो है प्रभावी उपयोग की मनुष्य की क्षमता एवं योग्यता बढ़ा दी है। आपको पता ही होगा कि ये इसका अर्थ यही हुआ कि पहले समय में मान लीजिए कोई घर बनाने में बड़े ही मजदूर की आवश्यकता हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में मशीन ने इतना आसान कर दिया है उनकी जीवन शैली कि चंद सेकंड में जो है बहुत कुछ हो जाता है मशीनों के द्वारा। कहते हैं गड्ढा खोदने में भी 10 मजदूर को लगाना पड़ता था, लेकिन आज जो है बड़े बड़े जो है जैसे भी 2 ही सेकंड में जो है बड़े से बड़े गड्ढे को जो है कर देती है। तो ये आज की जो है योग्यताओं के अनुसार ये बढ़ गई है, मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप देशों के पास उन्नत तकनीक द्वारा जो है प्राकृतिक संपदा के प्रभावी उपयोग के लिए उच्च विकसित अर्थव्यवस्था है। तो आपको पता ही है कि अमेरिका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश हो गए, उनके जो है उच्च विकसित अर्थव्यवस्था है, तभी तो वो जो है शक्तिशाली देश के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी ओर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के हेतु ही विकास के संदर्भ में काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि ये देश जो है आधुनिक तकनीक के मामले में भी काफ़ी पीछे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। तो देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here, extent of resource utilization in India. There is an important point here, extent of resource utilization in India here. The natural resources have played a significant role in a social economical development of our country.
You know that there is an important point here. The natural resources have a play a significant role in the social economical development of our country. India is the second largest agriculture giant in the world today. It is because India has a varied climatic condition and on endless as a growing season to be grow different crops. India has a large mineral belt has enabled India to be industrially developed. There is important here. The India has a large minerals belt has involved India to be industrial developed here in a recent decades in our desire not only to feed the fastly growing of population but also to be accelerate economical well began to the vast Indian population. Exploitations of resource has increased phenomenal and this has led to environmental and ecological imbalance as a resource were used on sustainable basis. Protection of the resource has been motivated by the maximization of the output and profit or maximization rather than to the optimization of net social benefit. The pursuit of resource of land is under the threat of degradation because of soil erosion and deforestation and overgrazing and careless management of forest. There is a most important point here. The precise source of land is under the threat of degradation because of soil erosion, deforestation, and overgrazing and careless management of forest. Unscientific farming is a practice is like a zooming in northern East India and exclusive use of chemical fertilizer and pesticides is a coupled with the over is aggressions and result in the loss of soil nutrition and water longing and salinity here. Under pressure from a rapidly population growth, the available sources of water are began is exploited and depleted at a fast rate. Due to the lack of technology, only 37% of total annual flow of Indian rivers and equal apportion of the available groundwater resource is available for use. There is a most important point here. After independence, the fisheries industries, particularly the marine sector, has witnessed a massive transformation from a traditional and subsistence types enterprise to be market and driven a multi-course of industries. Currently, India export nearly 55 categories of marine product to the South Asia, an European country and USA also. There is a most important but important here a box to a 2 point here on note down your notebook. To the certify there is a material and spiritual need of human have has been to using their resource for the time embryo and this is a process is called resource utilization. And the next point here, because resource of land is under the threat of degradation because of soil erosion and deforestation and overgrazing. There is a most important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत में संसाधन उपयोग की सीमा। देखिए कहते हैं जीवन के हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ सीमाएं होती है जिसको मानना चाहिए और इन सीमाओं से अगर हम परे जाते हैं तो वो चीज़ जो है तहस नहस हो जाती है। तो कुछ बात इसी को ही जो है यहाँ पर उजागर करता है और बहुत ज़रूरी बात है कि भारत में संसाधन उपयोग की क्या सीमा है, क्योंकि भारत में संसाधन उपयोग की कुछ सीमाएं भी होती है। कहते हैं प्राकृतिक संसाधन ने हमारे देश के सामाजिक आर्थिक विकास में आर्थिक भूमिका अदा की है। यानी देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन ने हमारे देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सार्थक भूमिका अदा की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है कृषक देश है, तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और गौरव की बात है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि देश है। लेकिन गौरव की और भी तब होगी जब भारत जो है कृषि बड़ा जो है पहला देश बनेगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि विभिन्न फसलों को उगाने के लिए यहाँ विविध जलवायु दशाएं और अंतहीन मौसम पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए तो भारत पहले स्थान पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर तरह की दशाएं जो है मौसमी पाया जाता है, जो कि कृषि के लिए एक आदर्श समय माना जाता है। भारत की विशाल खनिज संपदा ने इसे औद्योगिक रूप से विकसित होने में समर्थ्य बना दिया है। यानी भारत की जो है खनिज संपदा ने औद्योगिक रूप से भी भारत को जो है समर्थ्य बना दिया है, और भारत अब किसी दूसरे देश पे आश्रित नहीं रहता है। तभी तो यहाँ पर जो है सेल्फ प्रोडक्शन हो गई है, यानी भारत जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए अग्रसर है। हाल के दशकों में न केवल तेजी से बढ़ती जनसंख्या को भोजन देने बल्कि विशाल भारतीय जनसंख्या के आर्थिक कल्याण के प्रति जो है गति प्रदान करने की इच्छा ने संसाधनों के उपयोग के जो है चमत्कारी रूप से बढ़ा दिया है। कहते हैं संसाधनों के आधारणीय उपयोग के कारण इसने जो है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी असंतुलन को काफ़ी बढ़ा दिया है। तो ये बहुत काफ़ी दुखदायक परिस्थिति है कि संसाधनों के अवधारणीय उपयोग के कारण इसने जो है पर्यावरणीय और जो है पारिस्थितिकी असंतुलन को पैदा किया है। तो देखिए काफ़ी कहते हैं दुखदायक परिस्थिति जो मनुष्य ने स्वयं ही बना दिया है। पारिस्थितिक तंत्र जो है असंतुलित होती जा रही है, जिसके वजह से मानव को जो है बहुत से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। संसाधनों का उपयोग कुल समाजी लाभों को अधिक करने के स्थान पर उत्पादन एवं लाभों को अधिकतम करने की प्रेरणा से किया गया है, क्योंकि लोग जो है अधिकतम जो है लाभों के कारण इनको जो है अपनी इच्छाओं के रिगार्डिंग बहुत से जो है नुकसान जो है प्रकृति को पहुंचा रहे हैं। कहते मृदा अपरदन, वन विनाशन, अति चराई तथा वनों के जो है असावधानी पूर्ण प्रबंधन कार्य जो मृदा जैसी यानी मिट्टी जैसे मूल्यवान संसाधन का हर्ष हो रहा है। तो ये तो जनरल सी बात है, ये तो आम सी बात है कि जो है मिट्टी का अपरदन, वन नाशन, अति चराई यानी कृषि पे जो है चराई करने से भी जो है वनों का बहुत ही जो है नुकसान पहुंचता है, और इससे जो है वन हर्ष हो जाती है। कहते हैं अवैज्ञानिक कृषि क्रियाएं जैसे उत्तर पूर्वी भारत में जूमिंग कृषि और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के अधिक उपयोग के साथ अति सिंचाई के परिणाम स्वरूप जो है मिट्टी के पोषक तत्व में काफ़ी कमी आ गई है, और जल भराव एवं लवणता की समस्या उत्पन्न हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि उत्तर पूर्वी भारत में जो है झूम कृषि की जाती है। झूम कृषि का अर्थ तो आप जानते ही होंगे कि एक क्षेत्र में जो है कुछ समय तक हम कृषि करते हैं और उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। अब सोचिएगा कि एक क्षेत्र में कृषि करने के बाद छोड़ देने से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, कृषि जिस भूमि पे की जा रही थी उस कृषि पे पहले बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, और कृषि करने के लिए क्या किया, बड़े बड़े पेड़ पौधों को काट दिया गया और उसमें जो है कृषि की गई, और कृषि में जब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई तो उसको छोड़ दिया गया। अब देखिए छोड़ दिया गया तो पेड़ पौधे बढ़ने में समय लगती है, जिसके कारण जो है पर्यावरण का जो है काफ़ी मानने में नुकसान पहुंचता है। तो यही झूम कृषि का जो है वास्तविक अर्थ है, और इसी कारण जो है यहाँ पर बहुत से जो है जो मिट्टी के पोषक तत्व में कमी आई है, इन्हीं कारणों से जो है लवणता की समस्या उत्पन्न बढ़ गई है। कहते हैं तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण उपलब्ध जल संसाधनों का जो है शोषण हो रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण उपलब्ध जो है जल संसाधनों का शोषण हो रहा है, जिस कारण ये तेज़ी से कम होता ही जा रहा है। तकनीकी कमी के कारण भारतीय नदियों के कुल वार्षिक प्रवाह का लगभग 38% ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तकनीकी कमी के कारण भारतीय नदियों के कुल वार्षिक प्रवाह का लगभग जो है 38% ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। यही स्थिति भूजल के उपयोग की भी है। कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि सिर्फ 38% ही उपयोग के लिए उपलब्ध है, और यही स्थिति जो है भूजल के उपयोग के भी कारण बनते हैं। कभी स्वतंत्रता के पश्चात जो है मत्की यानी मछली उद्योगों ने विशेषकर सागरीय मछुआरों ने जो है पारंपरिक और निर्वाह व्यवसाय को बाजार संचालित अरबों रुपये के उद्योग के रूप में बदलने देखा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके लिए जो मछली के क्षेत्र के उत्पादन में लगे हुए हैं। वर्तमान में भारत जो है करीब 55 श्रेणियों में जो है सागरीय उत्पादों का दक्षिण एशिया व यूरोपीय देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है निर्यात करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात करता है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी बात भी रखता है।
यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आती है कि बॉक्स में जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। पहली पॉइंट तो यही दर्शाता है कि मनुष्य आरंभिक समय से ही अपनी भौतिक एवं आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता रहा है, और यह प्रक्रिया संसाधन उपयोग कहलाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि मृदा अपरदन, वन नाशन एवं अति चराई के कारण मूल्यवान मिट्टी संसाधन अपक्षय की आशंका से घिरी हुई है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि मृदा अपरदन, वन नाशन, अति चराई के कारण जो है मूल्यवान मिट्टी का, इन मृदा का संसाधन का अपक्षय हुआ है, नुकसान पहुँचा है, जो आने वाला समय में जो है बहुत दुखदायक और कष्टदायक परिस्थिति पैदा कर सकती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सर इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें हमने हर एक बात को जो है विस्तारपूर्वक चर्चा करने की कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और तिरपान सेंटर का हेल्प आप इसी रूप में कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर करके। और शेयर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस में कुछ समय के लिए लगा देना है। जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब आपको पसंद आया है तो उनको भी पसंद आएगा, समझ में भी अच्छे से आएगा। लेकिन तिरपान सेंटर यही बात हमेशा कहता है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक होता है। और कभी वीडियो देखिए तो शांत क्षेत्र में देखिए, जहाँ से आपको अच्छे से बातें समझ में आ जाए। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर सेव नहीं कीजिएगा तो अगर जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर कोई टॉपिक अगर आप देखना चाहोगे, रिसर्च करोगे यूट्यूब पे, तो शायद दूर दूर तक जो है तिरपान सेंटर नज़र न आए। लेकिन अगर सब्सक्राइब करके चैनल को रखते हो तो आपको होम पेज मिल जाता है, जहाँ पर हर एक वीडियो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आप सिलेबस के अंतर्गत देखना चाहते हो, क्लास के अंतर्गत देखना चाहते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर तिरपान सेंटर ने व्यवस्था किया है प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो जो है क्लास के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। जिस क्लास में हो, जैसे पढ़ना चाहते हो, वो सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। सोचिए, समझिए और वीडियो का फ़ायदा उठाइए।